हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल के बारे में, यानी कि डेसिमल नंबर किसे कहते हैं, डेसिमल नंबर का हम लोग कैसे स्थानीय मान निकालते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है, कैसे हम लोग भिन्न वाले नंबर को डेसिमल नंबर में बदलते हैं और फिर डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग फिर भिन्न में बदलते हैं। तो इस डेसिमल चैप्टर्स में काफ़ी हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। आप बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए देखते हैं कि दशमलव कहते किसको है। जैसे कि मान लेते हैं कोई हम लोग संख्या लेते हैं जैसे कि इस तरह की संख्या हो या इस तरीके का हो या इस तरीके। देखिए जब आपको ऐसा संख्या मिल जाए, ठीक है, अब हमको इसमें देखना है कि दशमलव किसे कहते हैं। पहले हमको समझना है कि दशमलव किसे कहते हैं। तो जब ऐसा नंबर्स दिया हो, इस नंबर में ऐसा पॉइंट्स हो, तो इसी पॉइंट्स को हम बोलते हैं डेसिमल यानी दशमलव। जब ऐसा संख्या दिया हो और इस पूरे संख्या में ऐसा पॉइंट्स दिया हो तो इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं डेसिमल यानी दशमलव। अब देखिए इसको हम बोलते हैं दशमलव, ठीक है। अब देखिए ये जो दशमलव है इस नंबर को दो भागों में बांटती है, ठीक है। ये जो दशमलव है इस नंबर को दो भागों में बांटती है। इस भाग को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, ठीक है, और इस भाग को बोलते हैं डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो दशमलव है, दशमलव इस पूरे नंबर को दो भागों में बांटती है। इस भाग को बोलते हैं पूर्ण संख्या और इस भाग को बोलते हैं दशमलव संख्या, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं डेसिमल, और ये जो डेसिमल है इस पूरे नंबर को दो भागों में बांटती है। फर्स्ट भाग को बोलते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स और दूसरे भाग को बोलते हैं दशमलव संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कोई भी नंबर जब जीरो से स्टार्ट होता है या गिनती की संख्या में हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो जो नंबर्स बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं जीरो क्या है। जीरो मेरा पूर्ण संख्या और 0.5 ये दशमलव नंबर हो गया, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी दशमलव नंबर दे दिया हो और इसका स्थानीय मान निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसा नंबर दिया हो 567.6। इसका हम लोग को स्थानीय मान निकालना होगा कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए दशमलव के बाद वाले नंबर को बोलते हैं, इसे बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई, इसे बोलते हैं सैकड़ा, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे आता है। और दशमलव के जस्ट बाद जाते हैं तो दशमलव के बाद बोलते हैं इसे दशांश, शतांश, और इसे बोलते हैं दशांश, शतांश, सहस्त्रांश यानी 10वां, 100वां, 1000वां। इसको अब हम लोग देखते हैं इसको स्थानीय मान को कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है। चलिए देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, एक ऐसा चार्ट बनाते हैं जिसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा डेसिमल नंबर होगा
देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 10, 100, 1000, 1000, 1, 10, 100, 1000। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है, इसको बोलते हैं 10th, इसको बोलते हैं 100, HUNDREDTHS। उसके बाद बोलते हैं 1000, THOUSANDTHS, 1000। देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ प्लेस वैल्यू चार्ट के माध्यम से कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा और इसको बोलते हैं हजार। ठीक है, इसको बोलते हैं दशमलव, इसको दशमलव बोलते हैं। इसको बोलते हैं 10th मतलब 10वां, 100वां, 1000वां। 10वां मतलब 1/, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं 10वां, 100वां, 1000वां। ठीक है, अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इकाई को हम लिखते हैं 1, दहाई को लिखते हैं 10, सैकड़ा को 100 और हजार को 1000। ठीक है, डेसिमल को हम डेसिमल लिखते हैं, डेसिमल। अब देखिए 10th को क्या लिखते हैं, मतलब 10वां को क्या लिखते हैं, 10वां को लिखते हैं 1/10। 100th यानी 100वां को लिखते हैं 1/100। 1000वां को लिखते हैं 1/1000। ठीक है, देखिए ध्यान से एक बार, इसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। यानी कि ये मेरा दशमलव हो गया, दशमलव के जस्ट इधर आते हैं तो मेरा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी कि 1, 10, 100, 1000। ओके, उसके बाद 10,000। ओके, तो 1 इकाई, ये दहाई 10, 100 100 और 1000 हजार। अब जैसे हम लोग दशमलव के बाद जाते हैं तो आता है 10th मतलब 10वां। 10वां का मतलब हुआ 1/10। 100 मतलब 1/100 और 1000वां मतलब 1/1000। ठीक है, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम लोग किसी नंबर का निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कि 356.596, इस नंबर का हमें स्थानीय मान निकालना हो तो पूछ देगा क्वेश्चंस में 5 का स्थानीय मान क्या होगा इसमें, तो इसको हम सजा कर लिख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम सजा कर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे पॉइंट्स है तो पॉइंट्स यहाँ पे रख देंगे और पॉइंट्स के जस्ट बाएं साइड आएंगे तो बाएं साइड में यहाँ 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है। ठीक है, एक और नंबर बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे 4 है।
और दशमलव को देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के जब हम दायां साइड जाएंगे तो 5 है, यहाँ दशमलव से दायां साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या है 5 है। तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 5/10 और 9 को लिखेंगे 9/10 और 6 को लिखेंगे 6/1000। 10वां 100वां 1000वां। ठीक है, तो देखिए अब हमको पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान ये इकाई हुआ, ये दहाई होगा, तो 5 का स्थानीय मान क्या हुआ, दहाई हुआ। अगर हमको इसमें पूछा जाए 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान 100वां होगा, 9 का स्थानीय मान 100वां। 6 का स्थानीय मान 1000वां, 5 के स्थानीय मान 10वां। तो इस तरीके से अगर नंबर कोई दे दी जाए और उसका हमको स्थानीय मान निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। इसको डायरेक्टली हम लोग समझ भी लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, वंस टेंस 100 1000 10,000, इसको बोलते हैं 10th 100 और इसको बोलते हैं 1000, 10वां 100वां 1000वां। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग भिन्न वाले नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन टू डेसिमल, कैसे हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले नंबर को डेसिमल यानी दशमलव के नंबर में बदलते हैं। दशमलव फ्रैक्शन टू डेसिमल, भिन्न से दशमलव। ठीक है, भिन्न से दशमलव जैसे आपको इस तरीके का दे दिया जाए, क्वेश्चन इस तरीके का है जैसे कि 5/10 125/100। देखिए जब इस तरीके का सवाल हो तो इसे हम लोग बोलते हैं भिन्न, इसको बोलते हैं भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं काफ़ी डिटेल्स में एक वीडियो दे रखा हूँ। कोई भी नंबर जब a/b के रूप में होता है, कोई भी नंबर जब a/b के रूप में होता है और a और b दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होता है यानी प्राकृतिक संख्या होता है और ये b 0 के बराबर नहीं होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं भिन्न। यानी कह सकते हैं कि जितने भी बाटा वाले नंबर होते हैं उसे हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो देख रहा हूँ कि 5/10 एक बाटा के रूप में है, एक भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो इस भिन्न को हम लोग कैसे डेसिमल में दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलने के लिए ये सिंपल सा रूल ये होता है। देखिए 5/10 देख रहे हैं, तो इसको कैसे हम लोग डेसिमल में बदलेंगे, तो क्या करते हैं कि नीचे जितना जीरो होता है, नीचे देखेंगे कितना जीरो है, काउंट कर लेंगे और नीचे जितना जीरो होगा ऊपर वाले नंबर के जस्ट बाद, ऊपर वाले नंबर के उतने जीरो के उतने देखते हैं फिर से एक बार, देखेंगे कि नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, ऊपर के अंक के उतने अंक के बाद जीरो लगा देंगे। जैसे कि जीरो एक ठो है तो एक अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, जैसे कि 5 है, 5 के बाद दशमलव बिठा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव। इसको यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 125/100 है, इसको हम लोग कैसे दशमलव में बदलेंगे। ये एक भिन्न के रूप में है, इसको कैसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे। ठीक है, तो वही रूल से कि नीचे देखेंगे कितना जीरो है, तो एक दो ठो जीरो है, ऊपर वाले नंबर के दाएं से बाएं साइड दो ठो नंबर के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो देखिए 125 है, यहाँ पे दो ठो जीरो है, तो 125 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 125 और दो अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, दो ठो जीरो तो दो अंक के बाद, तो 1 2
2 अंक के बाद दशमलव। यदि आपको इस तरीके के क्वेश्चन हो, जैसे कि 596/1000, ठीक है, ऐसा नंबर दिया हो, ऐसा भिन्न दिया हो, ऐसे भिन्न को हमको फिर दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे कि इसको देखेंगे नीचे कितना जीरो है। नीचे 10, 100, 1000, 10,000 के फॉर्म में होता है, तो दशमलव में चेंज करने का यही रूल होता है कि नीचे देखते हैं कि कितना जीरो है। 1, 2, 3, 3 ठो जीरो है, तो ऊपर के उतने अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। जैसे 5, 9, 6, 6 है, नीचे 3 ठो जीरो है, तो 3 अंक के बाद 1, 2, 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस नीचे अगर 10, 100, 1000, 10,000 के फॉर्म में दिया हो, तो इस तरीके से हम लोग भिन्न वाले नंबर को फिर दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे कि 5 और 20/10, देखिए 5.20/10 दिया हो, 5.20/10, तो इस मिश्रित भिन्न, इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। एक नेचुरल नंबर हो और एक नेचुरल नंबर हो, मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, एक नेचुरल नंबर हो और एक के, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर हो, एक उचित भिन्न हो, एक नेचुरल नंबर एक उचित भिन्न हो, तो इसे बोलते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न को कैसे हम लोग फिर डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, मिश्रित को फिर हम लोग तोड़ेंगे। तो क्या करते हैं कि इसमें इससे गुणा कर देंगे, 10 × 5 = 50, इसको जोड़ देंगे, 50 × 4 = 54, और नीचे 10 × 10 = 54/10 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि नीचे 10 के फॉर्म में आ गया है, तो 10 के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं कि नीचे जितना जीरो होगा उसके ऊपर उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 54 है, नीचे एक ठो जीरो है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, इतना आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग भिन्न वाले नंबर का डेसिमल निकालते हैं। जैसे कि एक ठो और देख लेते हैं, जैसे कि आपको दिया हो 15/, देखिए ध्यान से, 15/100, यहाँ पे दे रहा हूँ 5। ऐसा नंबर 5.15/100 को, इस मिश्रित भिन्न को कैसे हम लोग फिर दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, 100 में 5 से गुणा करेंगे तो 500, 515 जोड़ देंगे तो 515/100। नीचे 2 ठो जीरो है, तो ऊपर 2 जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, 515। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यदि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाए, इस तरीके के सवाल मिल जाए, जैसे 4/5 है, 4/5 है, तो इस ऐसे भिन्न को हम लोग कैसे डेसिमल के रूप में बदलेंगे। अभी हम लोग देखे हैं कि नीचे अगर 10, 100, 1000, 10,000 के फॉर्म में हो, तो उसको दशमलव में बदलना बहुत आसान हो रहा था। यदि अब हमको इस तरीके का मिल जाए, जैसे नीचे 10, 100, 1000 के फॉर्म में नहीं है, नीचे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो इसको हम लोग कैसे दशमलव में बदलेंगे। तो काफ़ी आसान है। क्या करते हैं कि नीचे 5 है, तो नीचे हम लोग देखते हैं कि कैसे नीचे 10, 100, 1000 के फॉर्म में रूप में हो जाए। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है 4/5 है, ये 4/5 है, तो 5 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो फिर मेरा 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 4 दूना 8, और ये हो गया 5 दूना 10। अब देख रहा हूँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया हूँ, तो 8/10 हो गया है, यानी कि नीचे 10 के रूप में हो गया है। अब इसका दशमलव निकालना आसान हो गया। ये दो ऊपर नीचे गुणा कर दिए, इसका ये कट के 1 हो जाएगा, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग दशमलव में बदलें, तो हम लोग जानते हैं कि नीचे जितना जीरो होता है, ऊपर नंबर के उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं।
जैसे कि ऊपर 8 है तो 0 एक तो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 8 एक अंक हुआ, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर नीचे जो होगा 10, 100, 1000 के क्रम में नहीं होगा तो उसका दशमलव ऐसे निकालते हैं। जैसे देखते हैं फिर एक बार और देख लेते हैं 5, 6, 7/20। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इस अभी देख रहा हूँ कि 10, 100, 1000 के फॉर्म में नहीं है, तो इसको उस फॉर्म में ला देंगे अगर आ जाए तो क्या करते हैं कि इसमें क्या गुणा करेंगे ताकि ये 100 या 1000 के फॉर्म में आ जाए। तो 20 में हम लोग क्या करते हैं कि 20 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो 100 के रूप में आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5, 6, 7 गुणे 5 और नीचे 20 गुणे 5। अब क्या करते हैं कि इतना में गुणा करेंगे 5 से, 7 पचे 35, हार्सिल 3, 6 पचे 3, 3 33, हार्सिल 3, 50 25 और 3 28, नीचे 20 बचे 100। अब देख रहा हूँ कि ये भिन्न के रूप में हो गया और नीचे 100 भी आ गया। तो नीचे अगर देख रहा हूँ कि कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो इसे दशमलव बदलना आसान हो गया। क्या करते हैं इसको कि ये जो है 28, 35 है तो 2 ठो जीरो है तो 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे। तो 1, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आ रहा है, तो ये मेरा हो गया आंसर है। इस तरीके से हम लोग यदि नीचे 10, 100, 1000 के फॉर्म में नहीं होगा तो ऐसे नंबर को इस तरीके से हम लोग डेसिमल के रूप में बदलते हैं, ऐसे भिन्न को। अब चलिए अब देखते हैं कि यदि हमको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जैसे 14/4, ऐसा भिन्न मिल जाए 14/4, इसको हमको दशमलव के रूप में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे जो है 10, 100, 1000 के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और इसको हम लोग 4 जो है इसको बदल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको 10, 100 के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। तो देखेंगे ऐसा भिन्न हो तो इसको हम लोग डायरेक्ट भाग विधि से दशमलव निकालते हैं। तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे, यानी 14 में 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 4 तिहाई 12, 4 में से 2 गया 2, ये एक कैंसिल। अब देखिए अब क्या करते हैं कि 2 जो है 4 से छोटा है, तो अब हम लोग इसको दशमलव के रूप में भाग करेंगे। दशमलव बैठा दिए यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 पचे 20, 5 बार में कट जाएगा। तो अब क्या हुआ कि 14 में जब 4 से भाग करेंगे तो मेरा जो होगा 3.5 आंसर होगा, 3.5 आएगा, 3.5। इस तरीके से अगर नीचे जो 10, 100, 1000 के फॉर्म नहीं है या उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो ऐसे नंबर को हम लोग डायरेक्ट भाग विधि से दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि और देखते हैं, यदि हमको इस तरीके का मिल जाए, मान लेते हैं कि ऐसा सवाल मिल जाए जैसे कि 2.5/8, 2.5/8। तो इस पूर्णांक वाले नंबर को कैसे हम लोग फिर डेसिमल में बदलेंगे। तो क्या करते हैं, पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 8 दूना 16 और 16 5 21, 21 बटा कितना हो जाएगा, नीचे 8 है तो 8। अब देख रहे हैं कि 21/8 हो गया, ये भिन्न के रूप में हो गया। अब इस 8 जो है 10, 100, 1000 के फॉर्म में नहीं है और ये जो 8 है इसको 10, 100, 1000 के फॉर्म में नहीं बदल सकते, तो इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग भाग करके निकाल लेंगे। तो 21 में जब 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16, यहाँ पे 8 दूना 16, 16 5 21, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे,
5 जो है 8 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे, 0 हो गया, 0 आ गया, 8 चौक के बाद 8 5 40, 8 छक 48। अब देखिए ये 0 है, इसमें से 8 से लेंगे 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, ये कैंसिल, फिर 0 आ गया, अब 8 दूना 16, 8 दूना 16, यहाँ पे 4 आ गया, ये कैंसिल, फिर 0 आया तो 8 बचे 40, यानी कि 21/8 का दशमलव के रूप में बदलें तो मेरा 2.625 हुआ। इस तरीके से हम लोग देखें कि भिन्नों को हम लोग कैसे दशमलव में बदलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे दशमलव को हम लोग भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव से भिन्न। देखिए अब हम लोग बनाएंगे कैसे दशमलव नंबर का, दशमलव नंबर दिया हो तो कैसे उसको हम लोग फिर भिन्न में बदलेंगे, यानी फ्रैक्शन में बदलेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चंस मिल जाए इस तरीके से, जैसे कि 5.4, देखिए 5.4 हो, यानी 5.4 हो, तो इसको कैसे हम लोग फिर इसको भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे। तो क्या करते हैं कि देखेंगे कि ये कितने अंक के बाद दशमलव है, कितने अंक के बाद दशमलव है, जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतना 0 नीचे लगा देंगे। जैसे कि 1 अंक के बाद है तो इसको लिख देंगे 54 और 54 लिख दिए, और देख रहे हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 पर एक 0 लगा देंगे, मतलब नीचे 1 0 लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग दशमलव नंबर का फ्रैक्शन में यानी भिन्न बदलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 6.56 है, तो 6.56 को कैसे हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करते हैं, देखेंगे कि 2 अंक के बाद कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 656 बटा जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतना 0 नीचे बैठा देंगे, नीचे लगा देंगे, जैसे 1 पे 2 0। इसी तरीके से मान लेते हैं कि 56965 ऐसा दिया हो, तो इसको क्या करते हैं कि टोटल देख रहे हैं कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 56965 बटा 3 0। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर को फिर भिन्न में बदल सकते हैं। तो कैसे लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम लोग डेसिमल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जोड़ घटाव गुणा भाग बनाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।